अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आज मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आ रही हूँ जो कि है HTML। HTML स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कोडिंग के ज़रिए आप एक लैंग्वेज लिखते हैं और उसके ज़रिए आपकी वेबसाइट तैयार होती है। लेकिन ज़ाहिर है वेबसाइट की तरफ तो आप जब आएंगे जब आपको इसकी बेसिक नॉलेज होगी। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अपनी क्लास स्टार्ट करूँगी और इसको इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और मैं आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करूँगी कि टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, और उसके बाद हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे आज की क्लास में। तो हम HTML5 पढ़ने जा रहे हैं और आगे की क्लासेस में फिर जाहिर है कि CSS स्टार्ट होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा फोकस HTML की तरफ है। तो जिनको पहले से HTML आता है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, और जिनको बिल्कुल नहीं आता, जो स्टार्टिंग से बेसिक से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट कोर्स है। तो अब मैं आपको बताने जाती हूँ कि टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली वो होते हैं जहाँ पर आपकी कोडिंग लिखी जाती है, यानी कि यहाँ पर आप अपनी कोडिंग लिखते हैं, टाइप करते हैं, फिर वो वेबसाइट आपको कहाँ नज़र आती है, वेब ब्राउज़र पर। यानी आप किसी भी वेबसाइट का जब नाम लिखते हैं www फला वेबसाइट, यानी वेबसाइट बुटीक से रिलेटेड है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, तो आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं कहाँ, इन ब्राउज़र्स पर। इनके अलावा भी ब्राउज़र्स हैं, लेकिन फेमस ब्राउज़र्स यही हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। जब इनमें से किसी ब्राउज़र पर आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वो वेबसाइट यहाँ पर शो हो जाती है। लेकिन वो वेबसाइट बनती कहाँ पर है, उसकी टाइपिंग कहाँ पर होती है, उसकी कोडिंग कहाँ पर होती है, तो वो इन टेक्स्ट एडिटर्स पर होती है। यानी कोडिंग को लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपने लाजमी इसी के ऊपर जाके ये कोडिंग लिखनी है। आपको जो टेक्स्ट एडिटर इजी टू यूज़ लगे और अच्छे से समझ में आता हो तो आप उस पर जाके अपनी कोडिंग लिख सकते हैं। हम जो स्टार्ट लेंगे अपनी कोडिंग लिखने के लिए वो नोटपैड++ पे लेंगे। और अगर आप सर्च बार पे जाके सर्च करवाएं, क्योंकि मेरी विंडो 11 है, मैं यहाँ पर सर्च करवाऊंगी तो मुझे नोटपैड++ मिलेगा। अगर आपकी विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, तो आपको ये पुराना वाला नोटपैड मिलेगा। मतलब आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो और इनमें से भी कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। इनका इस्तेमाल मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगी। फिलहाल हम जो विंडोज़ के साथ मिल रहा है नोटपैड++, अगर आप ओल्ड वाला नोटपैड++ यूज़ करना नहीं चाहते, चाहे आपकी विंडो 8 है, विंडो 10 है, तो आप नोटपैड++ गूगल से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। मुझे ये विंडो ने साथ दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। तो आ जाएं, अपने टेक्स्ट एडिटर को ऑन करते हैं और यहाँ पर आके हमने लिखा नोट। मैंने जस्ट नोट टाइप किया और आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास ये देखें नोटपैड ऑन हो गया। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्योंकि ये मेरी फ़ाइल पहले से बनी हुई है, इसको मैं क्लोज़ कर रही हूँ। ठीक है, हमें बिल्कुल नए सिरे से फ़ाइल बनानी है। बिल्कुल इस तरीके से ये खाली खुलेगा। पुराना वाला अगर नोटपैड खोलते हैं तो वो भी इसी तरीके से खाली मिलेगा। तो आप कोडिंग को इन मायनों में ले सकते हैं कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, जो इमारत है, वो कोडिंग पे ही खड़ी है। उसकी ब्यूटीनेस, खूबसूरती के लिए हम CSS का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें तो अभी स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं आता। तो हम इसके टैग सीखेंगे, बेसिक एलिमेंट्स सीखेंगे, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, यानी इन सब के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है। जूम को इन आउट करने के लिए सबसे आसान जो है यहाँ पर तरीका कि आपको सही नज़र आए, यानी सब वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे यानी कि ब्राउज़र पे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ठीक नज़र आए या मुझे सही नज़र आए। तो यहाँ पर ये जूम का ऑप्शन है, जूम इन, आप इसको बढ़ाएं तो ये देखें जूम बढ़ रही है और माइनस से आपकी जूम कम होगी। सामने ही आपके पास ऑप्शन मौजूद है। कंट्रोल और माउस का व्हील अप करेंगे और या डाउन करेंगे तो जूम इन और आउट हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जूम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं जूम बढ़ा लेती हूँ और मैं आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर बताती हूँ जो कि बहुत ही नेसेसरी है। इसके अंदर ही पूरी वेबसाइट आपकी बनती है। ठीक है, तो ये हर एडवांस एडिटर पर ऑलरेडी मौजूद होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये बनता है। तो हमने यहाँ क्या करना है, टैग लगाया। ये टैग को हम एक्सेल में तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाता है, यानी कोडिंग के मुताबिक इसको टैग कहा जाता है। मैंने एक्सेलरेशन मार्क यानी शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस किया और यहाँ पर मैंने लिखा डॉक टाइप HTML
ये डॉक टाइप HTML रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम HTML 5 पढ़ रहे हैं। अगर हम इसको हटा दें तो इसका मतलब कि हम थोड़ा ओल्ड वर्जन पढ़ रहे हैं। तो ओल्ड वर्जन क्या करेगा कि बहुत सारे लेटेस्ट आपके टैग्स को सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे गूगल मैप या यूट्यूब वगैरह आप इनका लिंक देना चाहें तो प्रॉब्लम आती है। तो लेटेस्ट यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग होता है, यानी ये बैकस्लैश डलता है। और इस HTML के टैग को अब देखें, इस नोटपैड का ये बेनिफिट है कि ये अपने अंदर कोडिंग को ले लेता है, फिक्स कर लेता है। तो जो आप एक दफ़ा टाइप करते हो वो दोबारा आपको इजीली मिल जाता है। एंटर प्रेस करें और ये खुद ब खुद लिखा हुआ आगे, नहीं थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिल गई है। स्ट्रक्चर हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर आके मैंने लिखा हेड, ठीक है, और हेड का टैग मैंने बंद किया। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमने क्यों लगाया है। अभी पहले हम इसको टाइप कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर फिक्स हो चुका है। और उसके बाद हेड पर हम क्या चाहते हैं, हेड पर हम चाहते हैं टाइटल। हम ऊपर बराबर में भी लिख सकते थे बिल्कुल, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा खुला खुला लिखूँ, तो इसलिए मैंने एंटर करके थोड़ा उसको नीचे भेज दिया है। और वेबसाइट का नाम www.shamim डिज़ाइनर, यानी वेबसाइट आप जो बना रहे हो आपकी मर्ज़ी, जो भी नाम रखें। और यहाँ पर हमने स्लैश डाला और टाइटल का टैग हमने क्लोज़ किया। और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी जो टैग हमारा ओपन हो रहा है इस तरीके से वो लाजमी बैकस्लैश के ज़रिए क्लोज़ भी हो रहा है। उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। हमने यहाँ पे बॉडी का टैग लगाया और यहाँ अंदर हमारा आएगा कंटेंट, ठीक है, और ये हमने बॉडी का टैग बंद कर दिया। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने भी बनाया। पूरी वेबसाइट हमारी इसके अंदर रेडी होती है। अब ये हेड पर जो मैंने टाइटल दिया है इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। और इसको अभी हमने सेव नहीं किया है तो सेव भी करवा लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं, यानी अपने गूगल पर जाके हेड पे टाइटल मैं आपको शो करवा देती हूँ कुछ के क्या होते हैं। अगर हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, सपोज हमने ये वाली वेबसाइट खोल ली और ये देखें ऊपर वेबसाइट का नाम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आके हमने ये वाली वेबसाइट खोल ली, ऊपर देखें वेबसाइट का नाम आ रहा है, यानी ये हेड पर टाइटल कहलाता है जो ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करा के हेड पर टाइटल चेक करेंगे। सेव करने का तरीका ज़रा गौर से देखिएगा। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है। फाइल पर जाके सेव एज पर जाइएगा और डेस्कटॉप पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आके आप अपना नाम लिख दें, कोई भी नाम लिख दें। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट क्लास, ठीक है। और लेकिन डॉट ये ज़रूर डालिएगा, डॉट बिल्कुल साथ बराबर में लाजमी डालना है। HTML लिखना है, स्पेस बिल्कुल नहीं डालना, बीच में .html डालना है। और मैंने लोकेशन ली है डेस्कटॉप ताकि मुझे फौरी मिल जाए फाइल, और मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। इसको मिनिमाइज़ किया और ये देखें फर्स्ट क्लास क्रोम में बनी हुई आ चुकी है। अगर आपकी क्रोम में नहीं आ रही तो राइट क्लिक करके ओपन विद आप क्रोम में करवा सकते हैं सर्च करवा के, वरना डायरेक्टली आ रही होती है अगर आपने बिल्कुल सही सेव किया। इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ हम हेड पर चेक करेंगे नाम अपनी वेबसाइट का। ये देखें www.shamimdesigner.com, यानी हेड पर मेरा टाइटल मेंशन हो रहा है। ऊपर आपने देखा, लेकिन बॉडी बिल्कुल खाली है पेज। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज कर सकते हैं, दोबारा ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमारा नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि फाइल हमने बंद कर दी। जी स्टूडेंट, अब हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। एडिट विद नोटपैड, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा देखें ये नोटपैड लिखा हुआ है और इस पर हम क्लिक करेंगे, यानी ये तो ब्राउज़र शो हो रहा था उस पर हमने राइट क्लिक किया। एडिट विद नोटपैड पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी फाइल यानी हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। अब इसमें कुछ बेसिक टैग मैं आपको बताऊंगी जो हम बॉडी के अंदर टाइप करेंगे और इनको हम समझेंगे कि ये बैक स्लैश या क्लोजिंग टैग हमारा किस तरीके से लगता है और क्यों लगता है, तो वो भी रीज़न आपका क्लियर होगा। तो अभी हम टेक्स्ट को करना चाहते हैं बोल्ड, तो पहले अपना नॉर्मल टेक्स्ट लिख लेते हैं। आई एम बोल्ड टेक्स्ट एंड आई एम इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है जी। टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, ये अपनी तरफ से वैसे ही मैं टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ। आई एम अंडरलाइन टेक्स्ट, यानी आप लोग को समझ में आए। लेकिन जाहिर है कि हम ये एक पैराग्राफ लिख रहे हैं
तो हमें इसके स्टार्ट में पी का टैग लगाना होगा, यानी पैराग्राफ का टैग स्मॉल लेटर में लगा लें तो बेहतर है। और एंडिंग आप यहाँ लास्ट में भी कर सकते हैं, मतलब इसके बिल्कुल एंड में, या एंटर करके यहाँ पर कर दें बैक स्लैश डाला कि पैराग्राफ हमारा यहाँ पर एंड है। ये पूरा हमारा एक पैराग्राफ हो गया। अब हम इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना चाहते हैं। बी आपको पता है शॉर्टकट है बोल्ड का, हमने बी लिखा, टैग को बंद किया। हम इटैलिक करना चाहते हैं, हमने इटैलिक का टैग लिया। हम अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, हमने अंडरलाइन का टैग लिया। और ये तमाम टैग्स हमने यहाँ पर ला के क्लोज करना है, तो क्यों ना इसकी कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल सी और लास्ट में लाके हमने इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। बैक स्लैश लगाया हमने, ये टैग हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पर बैक स्लैश लगाया, ये टैग हमारा क्लोज हो गया। और कंट्रोल एस सेव करवा दिया, इसको मिनिमाइज किया और ब्राउज़र को हमने ओपन किया। तो इस तरीके से देखें बराबर में हमारा ब्राउज़र ऑन हो चुका है। और यहाँ पर मैंने जूम बढ़ाई हुई है, लेकिन ये देखें कंट्रोल माइनस ब्राउज़र की जूम कंट्रोल प्लस से इन और आउट हो सकती है। खैर हमारा ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हो चुका है। हालांकि हम चाहते हैं बस यहाँ तक ये बोल्ड हो, आगे जितनी हम लिमिटेशन बता रहे हैं बस उतना ही बोल्ड या इटैलिक होना चाहिए। तो उसके लिए हमने दोबारा टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, जो कि क्लोज किया ही नहीं था, तो मिनिमाइज किया था। हम बोल्ड कहाँ तक रखना चाहते हैं, बी का टैग हम बंद करेंगे, आई एम बोल्ड टैग, यानी कि इसके लास्ट में ये हमने बैक स्लैश डाला और बी यानी बोल्ड का टैग बंद कर दिया। अब इसको इटैलिक करना चाहते हैं, ओपनिंग टैग लगाया, ठीक है। और क्लोज कहाँ करेंगे, अब यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ आकर हमने बैक स्लैश लगाया और इटैलिक का टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने अंडरलाइन, मतलब आगे से करना है, तो हमने अंडरलाइन का टैग लगाया और अंडरलाइन का टैग जो पहले से हमारा क्लोज है तो उसको हम नहीं मिटा रहे, बाकी के टैग हम यहाँ से रब कर रहे हैं। कंट्रोल एस, हमने न्यू चेंजिंग को सेव किया। ऑल के साथ टैब का बटन अगर आप प्रेस करें तो आप सेकंड विंडो में जंप कर जाते हैं। इसको रिफ्रेश करें, F5 प्रेस कर दें, या फिर यहाँ रिफ्रेश का बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक कर दें। और ये देखें जितना टेक्स्ट हम बोल्ड करना चाहते हैं उतना बोल्ड हो गया है, और जितना इटैलिक करना चाहते हैं उतना इटैलिक, और जितना अंडरलाइन करना चाहते हैं उतना अंडरलाइन। यकीनन आपको समझ में आएगा कि बैक स्लैश हम क्यों लगाते हैं, कि बस हमने अपनी लिमिटेशन बतानी है कि ये कमांड कहाँ तक अप्लाई हो। अब यही टैग कुछ थोड़े से और एडवांस लेवल पर आ चुके हैं, इन्हीं को मैं बताती हूँ ताकि आप साथ साथ नए टैग भी सीखते रहें। कंट्रोल वी पेस्ट किया। अब हम बोल्ड का टैग लगाना चाहते हैं, लेकिन अब जो बोल्ड का टैग इस्तेमाल हो रहा है, यानी कहीं कहीं इसका इस्तेमाल आ जाता है स्ट्रॉन्ग, और इस टैग को ज़ाहिर है क्लोज करेंगे तो ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग के ही नाम से क्लोज करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग का टैग हो गया। और हमने इटैलिक का टैग लगाना है, तो हमने EMP एम्फेसिस का टैग्स हमने लगाया, टैग यहाँ पे लगाया, और यहाँ से हमने इसको क्लोज करना है EM, ठीक है। ये हमारा टैग आ गया। और साथ ही हमने लेना है एक और टैग, मतलब किसके लिए, मार्क के लिए, ठीक है। और ये हमने किया मार्क का टैग क्लोज। अब कंट्रोल एस करते हैं, ये अगला पैराग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पेज पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। पैराग्राफ था, मार्क ने क्या किया, उसको मार्क कर दिया कलर के साथ, और यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमने एक और दो नए टैग देखने हैं, यानी हमने यहाँ पर इंसर्टेड का टैग लिया और IM टैग्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं इंसर्टेड के टैग को, ठीक है। और ये टैग हमने बंद किया, कंट्रोल एस किया। उसी के साथ हमने एक और टैग लिया, यानी डिलीटेड टैग हमने लिया है IM टैग्स। इसको भी हम सिंपल नॉर्मल सा कोई टैग्स लिख लेते हैं, और इस टैग को भी हमने बैक स्लैश लगाकर क्लोज किया। कंट्रोल एस किया, ये आपको स्टैक थ्रो देगा, यानी कटा हुआ। यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करें और ये आप देखें, ये आपके पास आ गया है अंडरलाइन, और ये आपके पास क्या आ गया, डिलीटेड का टैग्स। मतलब ये कि आपके न्यू टैग जो हैं वो नीचे हमने अप्लाई किए हैं, यानी यहाँ से इंसर्टेड जो टैग्स है या आपको अंडरलाइन देगा, स्ट्रॉन्ग आपको बोल्ड करेगा, एम्फेसिस का टैग्स, EM का टैग्स जो आपके पास आ रहा है ये आपको इटैलिक करके देगा, मार्क आपको हाईलाइट करके देगा,
मतलब ये कि जहाँ आपका टैग क्लोज हो रहा है बस वहाँ तक उसकी लिमिटेशन होगी। अगर आप इस टेक्स्ट को बढ़ा दें और यहाँ से चलें इसको कॉपी ही कर लेते हैं टेक्स्ट को, जैसे आप टेक्स्ट को बढ़ाएंगे Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V और Ctrl+S कर दें, तो आप यहाँ आकर रिफ्रेश करें तो इस तरीके से देखें वो जो उस टैग की क्लोजिंग टैग है जहाँ तक उसकी लिमिटेशन है बस वहीं से वो स्टार्ट करेगा और वहीं तक उसको स्टैक हो देगा, यानी डिलीटेशन का टैग जो हमने इस्तेमाल किया है। तो हमने कौन कौन से टैग सीखे हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यानी BIU और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग और EM और उसके साथ हमने लिया है मार्क और इंसर्टेड और डिलीटेड, ठीक है। और ये हमारे पास ये डिलीटेड का क्लोज हुआ है। और दूसरा पैराग्राफ का टैग हमने लिया था कि हर लाइन हर पैराग्राफ को हमने पैराग्राफ के अंदर ही लिखना होता है। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।